हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्यों महात्मा गांधी 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट होने के बावजूद उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया, और ये भी समझेंगे कि आखिर महात्मा गांधी 5 बार सेलेक्ट होने के बावजूद कुछ ऐसे क्या कंडीशंस थे जिसके वजह से महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज देने से मना कर दिया गया। और उसके साथ अगर आप ध्यान देने की बात करें तो जो महात्मा गांधी है उन्हें तो सत्य और अहिंसा के पुजारी मानते हैं, इसके बावजूद आखिर उन्हें पीस प्राइज नहीं देने का क्या कारण था। तो नोबेल पीस प्राइज की अगर बात करें तो ये जो स्वीडन कंट्री है वहीं पर अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक फेमस एंटरप्रेन्योर थे, उन्हीं के याद में ये जो नोबेल प्राइजेज है ये दी जाती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ही है, ऐसे टोटल 5 फील्ड्स हैं, 5 एरियाज हैं जिसमें नोबेल प्राइज दी जाती है। और जो नोबेल प्राइज है इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। ठीक है, तो नोबेल प्राइज कौन कौन से 5 फील्ड्स में दी जाती है? तो नोबेल प्राइज आपको फिजिक्स में दी जाती है, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दी जाती है, नोबेल प्राइज लिटरेचर में दी जाती है, और उसके साथ ही नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी, और लास्ट में नोबेल पीस प्राइज दी जाती है। तो आखिर महात्मा गांधी 5 लगातार कंटिन्यूअस ईयर्स में नोबेल पीस प्राइज के लिए सेलेक्ट होते चले गए। सबसे पहला ईयर था उनका 1937, फिर 1938, 1939, 1947 और 1948। तो आखिर ऐसा कुछ तो ऐसा रीज़न होगा जिसके वजह से महात्मा गांधी को जो नोबेल पीस प्राइज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर है वो देने से मना कर दिया गया। तो एक्चुअल में उसके पीछे रीज़न, जैसा कि उन्होंने बताया, जो कमेटी थे, ठीक है, स्वीडन की जो कमेटी है जो नोबेल पीस प्राइज़ देती है किसी भी पर्सन को, तो उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें थी कि जो महात्मा गांधी ने जो भी अपने मेथड्स अपनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स बोलते हैं उनको, तो उन्होंने जो भी मेथड्स अपनाए थे आज़ादी के लिए, तो एक्चुअल में वो तो कहने के लिए था कि नॉन वायलेंस है, ठीक है, वो पीस के लिए करने की कोशिश करते थे, लेकिन एट द एंड हो क्या जाता था? एट द एंड जो भी आप मूवमेंट करने की कोशिश करते, लास्ट में जाकर वो हो जाता वायलेंट हो जाता वो मूवमेंट। मतलब उनका एक कहना था कि महात्मा गांधी कोशिश तो करते थे पीस के लिए, लेकिन जो दूसरी बात है वो एंड हो जाता है वायलेंस में, यानी कि वो पीस होता ही नहीं। और उन्होंने जो दूसरा रीज़न बताया, उस दूसरे रीज़न में उन्होंने बताया कि जो महात्मा गांधी है एक्चुअल में उन्होंने पूरे देश के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए जो है ना, उसके पीस के लिए काम नहीं किया। वो चाहे साउथ अफ्रीका में कई सारे मूवमेंट्स लीड किए, इंडिया में आकर कई सारे मूवमेंट्स लीड किए, तो उनका जो महात्मा गांधी है उनका प्राइमरी कंसर्न इंडिया के लोगों से रिलेटेड था, जबकि साउथ अफ्रीका में इंडियंस के अलावा कई और ब्लैक रेसेस के पीपल भी प्रेजेंट थे जिनको कि बहुत हार्डशिप, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जो महात्मा गांधी है उनका मेन फोकस इंडियंस लोग। तो ये भी एक रीज़न ऐसा बताते हैं वो कि जो नोबेल प्राइज़ है वो ऐसा बोला जाता है कि पूरे मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए, ठीक है, ये नोबेल प्राइज़ दी जाती है। अब नोबेल प्राइज़ जो आप कह सकते हो कि जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्होंने ये बोला, अपने विल में ये लिखा कि कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसके बेसिस पर ही किसी पर्सन को सेलेक्ट किया जा सकता है कि इस पर्सन को ये नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। वैसे ही जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसके लिए टोटल 3 ऐसे रीजंस है। अगर कोई पर्सन इन तीनों ही कंडीशंस को फॉलो करेगा या फुलफिल करेगा तभी जाकर वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आप कह सकते हो उसे नोबेल पीस प्राइज़ दी जाएगी। और वो 3 कंडीशंस ये है: बेस्ट वर्क फॉर फ्रेटर्निटी एमंग नेशंस, यानी कि जो पर्सन जिसे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए उसे जो अलग अलग कंट्रीज़ है उसके बीच फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा जो है उसे बढ़ाने की कोशिश अगर की जाए तब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एबॉलिशन और रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज, जो आर्मी है एक दूसरे के कंट्री के सामने, जो कंट्रीज एक दूसरे से फाइट कर रही है, जहां पर आर्मी के बिना काम नहीं चल पा रहा, तो उसे या तो कम करने का जो कोई पर्सन काम करता है, या फिर बिल्कुल ही उस आर्मी के बिना जो भी उसका मसला है उसे अगर हल कर लिया जाए तो वो पर्सन भी एलिजिबल होगा नोबेल पीस प्राइज के लिए। और जो तीसरा है वो होल्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ पीस कांग्रेस, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर एक कंट्री के साथ मिलकर उसे हेल्प करना और उसके साथ ये समझाना कि पीस ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के पर्सन को ही दे सकते हैं आप नोबेल पीस प्राइज, जो कि महात्मा गांधी के साथ जो कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसा कम्युनिटी बताती है कि वो
पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए चीज़ें नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि वो स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए चीज़ें करने की कोशिश कर रहे। महात्मा गांधी कई बार 4 बार तो सेलेक्ट हुए, और जब वो 5वीं बार उनका नॉमिनेशन फाइनल होने वाला था, मतलब वो अब सेलेक्ट होने के बाद, नॉमिनेटेड होने के बाद शायद उन्हें इस बार, ये जो 5वीं बार है 1948 में, उन्हें इस बार नोबेल पीस प्राइज मिल भी सकता था, क्योंकि जो अंग्रेज है वो चले गए थे और इंडिया पाकिस्तान भी कंप्लीट पार्टीशन हो चुका था। लेकिन जो महात्मा गांधी है, उन्होंने एक्चुअल में जब वो नॉमिनेट होने वाले थे, उससे 2 दिन पहले उनका असैसिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब 2 दिन पहले असैसिनेशन अगर हो जाए तो महात्मा गांधी ने अपने विल में कभी ऐसा नहीं लिखा था कि अगर नोबेल पीस प्राइज मिलता है तो वो प्राइज मनी किससे मिलना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होने की वजह से जो नोबेल पीस प्राइज के कमिटीज़ हैं, उन्हें लगा कि अब ये मरने के बाद जो नोबेल पीस प्राइज दी जाएगी वो किसे दी जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से महात्मा गांधी को आज तक कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।